Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next exercise. I think it's exercise 6.7 है ना. So as usual, first of all we have learned about what is our topic. So our topic is lowest least common multiples LCM है ना. Then okay, let's start with our topic. So अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था, अभी हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ी, फैक्टर ट्री मीन्स फैक्टर्स, कैसे हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं वो पढ़ा. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मल्टीपल्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था, फैक्टर्स के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा था. ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में. व्हाट इज लोवेस्ट या लिस्ट कॉमन फैक्टर, क्या होता है ये. ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं. गिव मी 1 minute. Just our topic is what? Lowest या least common मल्टीपल, यही है ना. तो देखो ये क्या कह रहा है कि आपको दो नंबर्स दिए गए होंगे. मान लो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स हैं. एक आपका क्या है, मान लीजिए ये 4 एंड ये 6 है. ठीक, आपसे बोला कि इनका आप मल्टीपल फाइंड आउट करिए, इन दोनों का मल्टीपल फाइंड आउट करिए. तो मल्टीपल आप कैसे फाइंड आउट करते थे? आप 4 की मल्टीप्लाई 1 में, 4 की मल्टीप्लाई 2 में, 4 की मल्टीप्लाई 3 ऐसे करके फाइंड आउट करते थे ना. तो मैंने क्या बताया था, इजिली आप 4 का टेबल लिखते जाओ. ठीक है, तो 4 1 जा 4, ये 8 12 16 20 24 28 32 डॉट. ठीक है, 6 का आप फाइंड आउट करिए. 6 12 18 24 30 36 42 48 एंड डॉट डॉट. ठीक, ये तो हमें देखो इसका मतलब क्या है, लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको निकालना क्या है कि मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन, मल्टीपल्स में जो सबसे कॉमन होगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसमें, और उसमें भी जो सबसे छोटा होगा उसी को फाइंड आउट करना है. और इसे क्या कहते हैं, एलसीएम बोलते हैं. इसे क्या होता है हमारा एलसीएम, इसे बोलते हैं. ठीक है, तो देखो अब इसमें देखो हमने मल्टीपल्स तो फाइंड आउट कर लिए है ना. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कॉमन है. तो देखो 12 है, दोनों में है 12 है ना. कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो दोनों में होने चाहिए. ठीक है, 24 है. ठीक, अभी तो सिर्फ इतना ही है. ठीक है, और इतना है तो काफी है. अब देखो इसके बाद क्या बोला उसने, लिस्ट बोला या लोवेस्ट, मतलब सबसे कम. तो हमें मल्टीपल मिल गए, कॉमन में भी मिल गए. अब इन कॉमन में सबसे छोटा कौन सा है, 12 बड़ा होता है या 24? 24 बड़ा है ना. और हमें क्या चाहिए, लोवेस्ट, मतलब सबसे छोटा वैल्यू चाहिए. तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 इक्वल टू 12. ठीक है, जो सबसे लोवेस्ट होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, दोनों के मल्टीपल्स फाइंड आउट करोगे. मल्टीपल्स में आप देखोगे कि कॉमन कोई नंबर है या नहीं है. तो कॉमन नंबर्स आप फाइंड आउट करोगे. ठीक, और कॉमन नंबर के लिए जो सबसे क्या कहते हैं, लोवेस्ट, जो सबसे छोटा होगा वही इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा. जो दोनों में कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा वही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा. ठीक है, तो आपको बहुत लंबा मल्टीपल्स फाइंड आउट नहीं करने की जरूरत है. आप जब निकालिएगा तो देखिएगा कि फर्स्ट आपका कहाँ पे आ जा रहा है. जो फर्स्ट वाला आएगा वही ऑलवेज क्या होता है, एलसीएम होता है. जो फर्स्ट कॉमन होगा वही क्या होगा, ऑलवेज एलसीएम होगा. ठीक है, तो बस इसी बेसिस पे देखो यहाँ पे दिया गया है कि द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स. तो एलसीएम क्या होता है, दो या दो से अधिक नंबर्स के जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है
वही उन सबका क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, अब इसी बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 6.7 करने हैं। तो 6.7 में क्या है कि आपको फाइंड करना है एलसीएम इन पेयर्स के। ठीक है, और नेक्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे एक बताया हुआ है, आप 3 और 5 के मल्टीपल्स निकालिए। सबसे पहला वाला मल्टीपल फाइंड आउट करो। ठीक, 15 मिल गया ना, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 15। 15 के बाद अब नेक्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल भी फाइंड आउट करने हैं। तो आप क्या करिए, इसमें 15 में ही, इसमें ही आप 2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ही आप 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें ही आप 4 की मल्टीप्लाई, इसमें 5 की मल्टीप्लाई। तो ये आपके नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, ये नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 2 में बता देना, 3 और 4 आप करिएगा। एक्सरसाइज 6.7 यही है ना। क्वेश्चन नंबर 2, 9 एंड 3, इसको कॉपी में करना है। ठीक है, तो 9 के मल्टीपल्स 9, 18, बस यहीं तक रुक जाओ। 3 क्या हो जाएगा, 3, 6, 9 एंड 12 डॉट ऑन डॉट। देखो अब हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल 9 दोनों में कॉमन मिल गया ना, 9 दोनों में कॉमन मिल गया, और ये पहला वाला मिला है, इसका मतलब एलसीएम इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम इनका हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 क्या हो जाएगा, 9। ठीक, अब नेक्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल, नेक्स्ट 4 कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, आप 9 की मल्टीप्लाई 2 से स्टार्ट करिए, क्योंकि 1 का तो मिल गया 9। ठीक है, 2 से राइट करिएगा, 9 2 जा 18, फिर 9 की मल्टीप्लाई आप 3 में कर दीजिए 27, अगेन 9 की मल्टीप्लाई आप 4 में कर दीजिए 36, 9 की मल्टीप्लाई आप 5 में कर दीजिए 45। यही आपका आंसर हो जाएगा, और कॉपी में भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक, फर्स्ट आप मल्टीपल, सॉरी यहाँ पे लिख लीजिएगा, मल्टीपल्स ऑफ 9 एंड 3। ठीक है, ऐसे करना है, कर लीजिएगा। अब देखो एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन, ये बहुत इजी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज पे बात करेंगे, वो क्या है कि एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, है ना। अब इसके द्वारा हम एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। ठीक, तो देखो जैसे यहाँ पे दिया गया है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, सॉरी। ठीक है, तो देखो अगर हमें किसी का एलसीएम फाइंड आउट करना हो, सपोज यहाँ पे दिया गया है 12 एंड 20 का, इसका हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले इन दोनों का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, प्राइम फैक्टर निकालो। तो कैसे निकालते थे, 12 एंड 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते थे, 12 20। ठीक, अब आप करो इनको सबसे लोएस्ट नंबर, आप लोगों ने सिंगल डिजिट से किया था ना, अब देखो डबल में कैसे करते हैं, सेम वैसे ही करते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करते हैं हम इसको करना। तो ये हो गया 2, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, फिर ये हो गया 2, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, है ना। तो देखो अब ये किससे डिवाइड होगा, अब लोएस्ट वाले, सबसे लोएस्ट वाले नंबर से लेते जाएंगे, 1 5, ये क्या हो जाएगा, 5 से इसको करेंगे तो 1 and 1, तो बस इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम ऑफ 12 and 20 इक्वल टू, इनका आपस में सब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ऐसे ही 3 डिजिट का होगा तो आप सेम वैसे ही लास्ट में आपको क्या करना है, इसको ऐसे डिवाइड करते जाना है कि लास्ट में क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक, तो यही होता है हमारा एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो यहाँ पे 3 डिजिट से किया हुआ है, ठीक है, 3 डिजिट्स हैं। अगेन वैसे 2 से इसको डिवाइड किया, फिर अगेन इसको 2 से डिवाइड किया क्योंकि 2 से डिविजिबल है, फिर 2 से डिवाइड किया इनको, फिर 3 से डिवाइड किया। ये लास्ट में 1 नहीं फाइंड आउट करता है, ये जब नंबर्स नहीं डिवाइड होने वाले होते हैं तो आप उसको वैसे ही लिख देता है। तो आप वैसे ना लिखे, आप लास्ट में क्या कर सकते हो, इनको तब तक आप करते जाओगे जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए, वो इजी होता है। ठीक है, तो अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एलसीएम क्या है, ये बहुत जरूरी होता है पढ़ना। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है कि एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ ईच नंबर और ईच नंबर इज फैक्टर ऑफ द एलसीएम। एलसीएम 2 या 2 से अधिक नंबर, 2 या 2 से अधिक नंबर का जो एलसीएम होता है वो मल्टीपल होता है प्रत्येक नंबर्स का। मतलब अगर यहाँ ये देखो, ये 1440 आया ना, तो ये 40 का भी मल्टीपल होगा, 72 का भी मल्टीपल होगा और 96 का भी मल्टीपल होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 1440 का फैक्टर ये तीनों हैं, ये नंबर्स क्या हैं, इनके फैक्टर्स हैं। ठीक, इफ वन नंबर इज मल्टीपल ऑफ अनदर द ग्रेटर नंबर इज एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। अगर मान लो 2 नंबर्स हमारे पास हैं, जैसे आपके 4 and 8, ठीक है, तो अगर इसमें से पूछे कि इसमें से एलसीएम कौन सा है, ये दोनों मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल है ना 8, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो बड़ा वाला नंबर मतलब जो 8 होगा, ये इसका इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको हम देख के ही कर सकते हैं। ठीक है, 4 का मल्टीपल है 8, तो 8 और 8 बड़ा भी है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अगर 2 को प्राइम नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स मतलब उनमें कॉमन क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए। उनके फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो उसमें कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अगर 2 को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 2 को प्राइम नंबर जैसे 3 and 5, इनके जब फैक्टर निकालोगे तो इनका फैक्टर 1 ही आएगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन फैक्टर 1 आएगा। तो हम क्या करते हैं ना कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम जब इनका एलसीएम फाइंड आउट करना होगा तो आप बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स कैन नॉट बी लेस देन एनी वन ऑफ देम। जो एलसीएम होता है 2 या 2 से अधिक नंबरों का, वो कभी भी उनमें से किसी भी नंबर से छोटा नहीं हो सकता, छोटी वैल्यू एलसीएम की नहीं आएगी। ठीक, अब यहाँ पे नोट दिया गया है कि 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को-प्राइम्स। वो नंबर्स जिनके पास सिर्फ 1 ही जो कॉमन फैक्टर होता है उन क्या बोलते हैं, को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 6.8 की बात करें तो राइट ट्रू और फॉल्स। एलसीएम ऑफ 8 and 16 इज 8। अभी मैंने बताया ना कि जब दोनों में से कोई एक नंबर एक दूसरे का मल्टीपल होता है तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे 8 छोटा वाला नंबर दिया है जो कि फॉल्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एलसीएम ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू दियर प्रोडक्ट, ये सही है। को प्राइम नंबर्स की जो एलसीएम होंगे उनके प्रोडक्ट के इक्वल के बराबर होंगे, ट्रू है ये। एलसीएम ऑफ 4 and 2 इज द स्मॉलर ऑफ द 2। एलसीएम जो होगा 4 and 2 का वो इन दोनों से छोटा होगा, ये गलत है, छोटा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, एलसीएम 7 and 9 आर को प्राइम्स। हाँ, 7 and 9 को प्राइम्स हैं, क्यों, क्योंकि जब आप इनके फैक्टर्स निकालोगे तो कुछ भी इनमें कॉमन नहीं मिलेगा। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज 30। 3 and 5 इज 30 नहीं, देखो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 आएगा, 30 नहीं आएगा, तो ये फॉल्स है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स मे बी इक्वल टू द ग्रेटर नंबर। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स जो होंगे वो ग्रेटर नंबर्स के मे बी शायद इक्वल हो सकते हैं, तो हाँ ये हो सकते हैं ग्रेटर नंबर के। ठीक है, एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट नंबर्स। हाँ, ये भी होता है, हमेशा बड़ा ही होता है। वी फाइंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हाँ, हम फाइंड कर सकते हैं, ट्रू। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज अ मल्टीपल ऑफ ईच नंबर्स।
एलसीएम जो होते हैं वो दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स होते हैं, ये भी सही है। ईच नंबर इज नॉट नेसेसरली अ फैक्टर ऑफ दियर एलसीएम, ये रॉन्ग है। एलसीएम जो होगा, जो प्रत्येक नंबर होते हैं ना वो एलसीएम के क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, मैंने बताया था ये। अब इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है, चलिए इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए देखो एक्सरसाइज 6.8 बी का फर्स्ट क्या है 15, 30, यही है ना। आप एलसीएम निकालो इनका। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या करते थे आप, 15, 30, यही है ना। 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ 30 तो हो जाएगा, 15 नहीं होगा तो 15 को ऐसे लिख देंगे, 30 हो जाएगा। कितना टाइम हो जाएगा, 15 टाइम में ही हो जाएगा, ठीक। 2 1 2, 2 5 10। अब 3 से देखो, 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, कितने टाइम में होगा, 5 5, और 5 तो है तो 5 से डिवाइड होगा, तो 1 1 आ गया ना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 15 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। देखो अगर आपको ऐसे डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती होगी तो आप क्या करो ना, 15 को पहले 2 से स्टार्ट को डिवाइड करना। 2 से देखो डिवाइड होता है, तो 2 से इसको 7 टाइम में करोगे तो 1, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप 15 को वैसे ही लिख दो, ठीक है। इसके बाद देखो 30 को आप 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2, 1 5, सॉरी 1 0, 2 5 जा 10। देखो ये डिवाइड हो गया ना। तो जितने टाइम में डिवाइड होगा उसको यहाँ पे लिख दो। देखो दोनों 15 इससे 2 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, तो हम 3 से इसको करेंगे, तो 3 से 5 टाइम में आता है, ये 3 5 से 15 होता है ना। तो 5 टाइम में दोनों डिवाइड हो गए, फिर 5 से आप इसको कर लीजिए। तो आप ऐसे साइड में डिवाइड करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको उस तरफ फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम, क्योंकि भी आप लोग नए नए सीख रहे हो ना तो आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आप ऐसे करिएगा, ठीक है। चलिए इतना करिएगा, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ओके, थैंक यू।